नमस्कार और स्वागत है आपका बियॉन्ड द वेल स्टूडियो में। आज हम उस भयावह और रहस्यमय आकृति के पीछे के सत्य को उजागर करेंगे जिसे राक्षस कहा जाता है। यह केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में गहराई से दर्ज एक अवधारणा है। तो यह राक्षस आखिर है कौन? संस्कृत में राक्षस शब्द का मूल अर्थ है रक्षित करना या जिससे रक्षा की जाए। यानी शुरू में यह एक प्रकार के संरक्षक या भयंकर शक्ति का द्योतक था। हालांकि बाद के ग्रंथों में यह मुख्य रूप से अशुभ, क्रूर और नरभक्षी प्राणियों के लिए उपयोग होने लगा। पुराणों के अनुसार वे ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से या कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी खशा से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इनका स्वरूप अक्सर भयानक होता है, विशाल शरीर, लाल आंखें, विकृत चेहरे और नुकीले दांत। उन्हें मायावी शक्तियां, इल्यूजन प्राप्त होती है। वे इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते हैं, जिसे काम रूप कहा जाता है। उनका निवास स्थान अक्सर अंधेरे जंगल, श्मशान घाट और पाताल लोक जैसे स्थानों को बताया गया है। राक्षस की प्रामाणिकता केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। इन्हें सीधे तौर पर हमारे सबसे सम्मानित प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किया गया है। इनका सबसे विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास रचित महाभारत में मिलता है। रामायण में लंका का राजा रावण और उसका भाई कुंभकर्ण सबसे प्रसिद्ध राक्षस हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 5 में उनके जन्म और तपस्या का विस्तृत उल्लेख है। महाभारत वन पर्व में बकासुर जैसे राक्षसों का वर्णन है जो यात्रियों को मारकर खाते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित यातुधान जैसी शक्तियों को भी राक्षसों का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है, जो यज्ञों में विघ्न डालते थे। क्या सभी राक्षस एक जैसे थे? नहीं। शास्त्रों में देव राक्षस जैसे विभीषण और क्रूर राक्षस जैसे रावण, खरदूषण के बीच भेद बताया गया है। कुछ पूर्व जन्म के पापों के कारण राक्षस बनते थे, जबकि कुछ जन्म से ही राक्षस कुल के थे। आज के दौर में कई आध्यात्मिक गुरु राक्षस को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था मानते हैं। यह अत्यधिक लोभ, अहंकार और दूसरों को पीड़ित करने की इच्छा का प्रतीक है। यानी जिस व्यक्ति में मानवीय मूल्यों की कमी हो, वह भी एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि राक्षस भारतीय पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण अवधारणा है। वे न केवल दुष्टता का प्रतीक हैं, बल्कि हमें धर्म और अधर्म के बीच के शाश्वत संघर्ष को भी सिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि राक्षस केवल मिथक थे या वे सचमुच अस्तित्व में थे? हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखें।